राक्षस हूँ, परंतु धर्म युद्ध में भाग लिया है मैंने। मरते मरते भी अपना योगदान बढ़ा कर जाऊंगा। मित्र, मंत्र घटोत्कच! पुत्र! पुत्र ये तुम्हारा युद्ध नहीं था पुत्र, परंतु सत्य तो यही है कि इस महायुद्ध में राक्षसों और मनुष्य के बीच में अब कोई अंतर नहीं रहा। मैं तुम्हारा जीवन भर के लिए ऋणी हो गया हूं पुत्र। मैं तुम्हारी माता को क्या उत्तर दूंगा, क्या कहूंगा उसे? दुर्योधन, बहुत हो गया। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। अब मैं आज और इसी क्षण तुम्हें और तुम्हारे कौरव भाइयों के भार से इस धरती को मुक्त करा दूंगा। तो प्रतीक्षा किस बात की है भीम? आ जाओ। तुम्हारे लिए तो मुझे शस्त्र उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। मेरे मित्र के बाण ही तुम्हारे शरीर को छल्ले छल्ले कर देंगे। आजा। क्या हुआ अंगराज? कहां चला गया तुम्हारे बाणों का तेज? इससे अधिक पीड़ा तो मुझे कांटे दे देते।
कदाचित तुम भूल रहे हो अंगराज, जिसने तुम्हारे बाणों को उनकी सीमा दिखला दी। मैं उस महाबली घटोत्कच का पिता रुक जाओ कौन? अपनी अमोघ शक्ति खो दी तो नियम भूल गए कि धनुर्धर केवल धनुर्धर से ही द्वंद करेगा, गदाधारी से नहीं। किंतु जिस पक्ष से तुम ये युद्ध लड़ रहे हो, उनका कर्म ही नियम तोड़ना और अधर्म करना है। इसलिए तुमसे नियम की और अधर्म की आशा रखना व्यर्थ है। किन नियमों की बात कर रहे हो अर्जुन? नियमों का उल्लंघन केवल कौरवों ने नहीं, पांडवों ने भी किया है। मेरे शक्ति बाण से तुमने स्वयं को बचा लिया, परंतु मेरी एक बात स्मरण रखना कि एक योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र का दास नहीं होता, अस्त्र शस्त्र योद्धा के दास होते हैं। तुम्हें परास्त करने के लिए मुझे किसी कवच और शक्ति की आवश्यकता नहीं है अर्जुन, उसके लिए मेरा कौशल ही पर्याप्त है। अब ना ही मेरे पास कोई शक्ति है और ना ही कोई कवच, इसलिए सावधान, क्योंकि अब मेरे बाण पहले से भी अधिक शक्तिशाली होंगे। बच सको तो बच लो अर्जुन। मैं तुम्हें अब जीवित नहीं छोड़ूंगा।
जाओ भीम, प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण की मांग की है मैंने, रुक जाओ। और मुझे प्रतिकार की मांग है आचार्य, प्रतिकार की। अपने पुत्र के प्राणों पर बनाई तो प्रतिक्रमण चाह रहे हो? नहीं भीम, मेरी मंशा केवल और केवल सभी योद्धाओं को एक प्रहर का विराम देने की है, जिसकी आवश्यकता तुम्हें भी है। जाओ, अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर लो। ठहरो भीम। हम में और कौरवों में अंतर है भीम। गुरु द्रोण ने प्रतिक्रमण की मांग की है और हमें उनकी इस मांग का सम्मान करना होगा। मत करो भीम, मत करो। छोड़ दो भीम, छोड़ दो इसे। अश्वत्थामा, तुम ठीक तो हो पुत्र? पिताश्री, सबका जन्म किसी उद्देश्य के लिए होता है। हम अपने जीवन का मंतव्य पूर्ण करके अपने गंतव्य पर चले जाते हैं। और यदि एक वीर अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण करते समय वीर गति को प्राप्त हो जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुमने सबके लिए जो कुछ भी किया उसके लिए सभी तुम्हारे ऋणी रहेंगे पुत्र। तुम्हारा ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा घटोत्कच। और इन्हीं बलिदानों से हम इस युद्ध में विजय पा सकेंगे। जिस भविष्य के लिए हम ये विजय चाहते हैं माधव, क्या उसके लिए वर्तमान का बलिदान करना उचित है? पुत्र की हत्या हो जाए और पिता जीवित रहे, ये कैसा न्याय है माधव? ये न्याय नहीं पार्थ,
यही नियति है। धर्म स्थापना के लिए जिनका बलिदान आवश्यक है उन्हें अपना बलिदान देना होगा पार्थ, और जिनका जीवन आवश्यक है उन्हें संघर्षों का और दुखों का भार उठाकर अपना जीवन जीना होगा। और इस युद्ध के लिए, इस धर्म स्थापना के लिए तुम्हारा जीवन आवश्यक था, और घटोत्कच का बलिदान। बहुत हो गया प्रतिक्रमण, अब प्रतिकार होगा। प्रतिकार होगा विकोदर, और वो भी उचित स्थान पर। और अब हमारा लक्ष्य होगा कौरव सेनापति द्रोण। हाँ पिताश्री, कर्ण के पास केवल एक ही अस्त्र था अर्जुन के विरुद्ध, और वो उसका प्रयोग कर चुका है। अब ना तो उसके पास कोई शक्ति है और ना ही कोई कवच, इसलिए अब वो हमारे लिए संकट नहीं, किंतु आचार्य द्रोण को रोकना अति आवश्यक है। उन्होंने आज भी हमारी सेना को बहुत भारी क्षति पहुंचाई है। अब द्रोण का वध आवश्यक है। पिताश्री, पिताश्री, मैं कायरो की भांति युद्ध भूमि छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने मित्र दुर्योधन को वचन दिया और मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। एक बात का स्मरण रहे अश्वत्थामा, कि धर्म और धर्म की बात करना हमें शोभा नहीं देता। स्मरण है तुम्हें युद्ध भूमि में क्या हुआ? भीम तुम्हारा वध करने वाला था पुत्र, उसने यदि आज नहीं किया तो कल अवश्य कर देगा। मेरे पास तुम्हारे मृत्यु देखने का साहस नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है मेरे पास, उतनी शक्ति नहीं है मेरे पास पुत्र। यदि तुम चाहते हो कि मैं यह युद्ध लड़ूं, तो तुम्हें युद्ध भूमि का त्याग देना होगा। वचन दो मुझे कि तुम युद्ध भूमि का त्याग कर दोगे, वचन दो। आचार्य द्रोण, यदि ऐसा है तो आप यह युद्ध भूमि छोड़कर जा सकते हैं, परंतु मेरा ये मित्र कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी आप हमारे सेनापति हैं ना, सेनापति होने के पश्चात भी आप उन विपक्षियों का
कुछ कर नहीं पाए क्योंकि वो बख्शी आपके प्रिय शिष्य हैं, इसलिए कुछ नहीं कर पाए हैं आप।